आइसक्रीम 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 वाली आ गई, खा लो आइसक्रीम खा लो। गोरी कौवी आज सुबह से आइसक्रीम आवाज लगाकर बेच रही थी, मगर अभी तक कोई भी ग्राहक नहीं आया था। गुजरते हुए मिट्ठू को गोरी कौवी आवाज देती है, मिट्ठू सुनो, मेरी बात सुनो। मिट्ठू वहाँ आता है। मिट्ठू, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं किसान के बाग में अमरूद खाने जा रहा हूँ। रोज अमरूद ही खाते हो, आज मेरी स्वादिष्ट स्वादिष्ट आइसक्रीम खाकर देखो। अच्छा, अगर स्वादिष्ट है तो दो, मैं भी खाकर देखूं कैसी है आइसक्रीम। फिर गोरी मिट्ठू को आइसक्रीम दे देती है, जिसे मिट्ठू मजे मजे से खा लेता है। स्वादिष्ट, ये तो सच में स्वादिष्ट है, आज पहली बार खाई, धन्यवाद गोरी। मिट्ठू गोरी को धन्यवाद बोलकर जाने लगता है। कहाँ चले मिट्ठू, पैसे तो देते जाओ। पैसे? कौन से पैसे? मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। मुझे लगा आप मुफ्त में मुझे आइसक्रीम खिला रहे हो। मुफ्त में? मिट्ठू, चोंच देखी है अपनी, ना शकल ना सूरत, मैं भला तुम्हें मुफ्त में आइसक्रीम क्यों दूंगी? तुमने मुझे आवाज देकर खुद बुलाया था, मेरे पास पैसे होते तो मैं खुद नहीं आ जाता तुम्हारे पास आइसक्रीम खाने। अब मुझे जाने दो, तुम मेरी तलाशी भी ले सकती हो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मिट्ठू चला जाता है और गोरी मिट्ठू के मुंह देखती रह जाती है। ये बड़ी चोंच वाला तो भिखारी ही निकला। आइसक्रीम आइसक्रीम। गोरी आगे बढ़ती है। गोरी, कितने पैसे कमा कर लाई हो आज? 1 रुपए भी नहीं, आज तो सारी आइसक्रीम खुद ही खानी पड़ेगी। ऐसे तो बहुत नुकसान होगा, ठंड बढ़ रही है, ऐसे मौसम में आइसक्रीम का धंधा चौपट हो जाता है, हमें कुछ और सोचना होगा। मैं भी यही सोच रही हूँ। गोरी, ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में पक्षी गरम गरम सूप बहुत पसंद करेंगे। सूप? मगर मुझे तो सूप बनाना ही नहीं आता। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं चिड़िया से बात करता हूँ। चिड़िया चिड़िया, अब तो हमारी आइसक्रीम जंगल में बिकने वाली नहीं, क्यों ना हम जंगल में गरम गरम सूप बेचना शुरू कर दे। आइडिया तो अच्छा है, कालू सूप से आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो फिर ऐसा करते हैं, तुम हमारे साथ हिस्सेदारी कर लो, तुम गरम गरम सूप बनाकर हमें दे दिया करना और हम बेच दिया करेंगे। चिड़िया को ये बात अच्छी लगती है और चिड़िया गरम गरम सूप बनाती है, जिसे लेकर कौवा और कौवी जंगल में बेचने चले जाते हैं। सूप सूप, गरम गरम चिकन और अंडे वाला गरम गरम सूप। कुछ ही देर में उनका सूप हाथों हाथ बिक जाता है। कौवा और कौवी बहुत खुश थे। कालू, ये काम तो बहुत आसान है, शाम से पहले पहले ही सब बिक गया। चिड़िया भी आ जाती है। कालू भैया, मैं ना कहती थी, मेरा सूप बहुत स्वादिष्ट होता है, जो भी पिएगा बार बार आएगा। हाँ चिड़िया, कल तुम हमें ज्यादा सूप बना कर देना। लाओ, मेरा आधा मुनाफा मुझे दे दो। चिड़िया आधा मुनाफा लेकर चली जाती है। गोरी मूर्ति बनी ये सब देख रही थी। कालू, मैं चिड़िया से हिस्सेदारी नहीं कर सकती, आराम से आई और आधा मुनाफा लेकर चली गई और सारा दिन सूप सूप की आवाजें निकाल निकाल कर मेरे गले में दर्द हो रहा है। सूप के रेसिपी का भी तो चिड़िया को ही मालूम है, ये उसके हाथों का सूप था जो मिनटों में बिक गया। मैं कल जाऊंगी और चिड़िया जब सूप बना रही होगी तो मैं सब सीख लूंगी। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, आज मेरे सामने बनाओ सूप, मैं भी देखूं तुम कैसी बनाती हो। ये रेसिपी मैंने अपनी माँ से सीखी थी, ये तो बहुत ही आसान है। पहले चिकन को पानी में नमक डालकर बॉयल करनी है, पक जाने के बाद इसमें उबले हुए अंडे और कुछ सब्जियाँ बड़ी काट कर मिला देनी है और फिर इसमें कॉर्नफ्लोर डालकर आहिस्ता आहिस्ता चलानी है। बस इतना सा काम। हाँ, ये बहुत आसान है। फिर उस दिन गोरी और कालू वो सूप बेचते हैं। गोरी, मुझे 50 रुपए का सूप दे दो, बहुत ठंड लग रही है।
चील दी, आप थोड़ा सा लेट आई हो, सूप तो सारा ही बिक गया है, आप कल ले लेना। कल मैं देर से आऊं या जल्दी, मेरे लिए सूप जरूर रख लेना। चील वहां से चली जाती है। शाम को चिड़िया फिर से आती है और अपना आधा मुनाफा ले लेती है। चिड़िया, बहुत हो गया, अब हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे, कल हम खुद ही सूप बना लिया करेंगे, ये तो बहुत ही आसान है। तो तुम इसलिए मुझसे आज सूप बनाने की रेसिपी सीखने आई थी? हमने तुम्हारा सीक्रेट ले लिया है, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। चिड़िया चली जाती है। अब देखना कालू, हम दिनों में अमीर हो जाएंगे, अब तो मैं अपने लिए सोने का हार भी ले सकूंगी। दूसरे दिन गोरी और कालू खुद ही सूप बनाते हैं। पहले चिकन को बॉयल करना है और गोरी सब भूल जाती है। क्या हुआ गोरी, तुम रुक क्यों गई हो? कालू, मैं भूल गई, मैं तो सब भूल गई हूँ। तुम ठहरो, मैं चिड़िया को बुला कर लाता हूँ और उससे पूछ लेते हैं। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। अब क्या हुआ, अब क्यों तुम यहाँ आए हो, धोखेबाज कौवे? चिड़िया, गोरी भूल गई, गोरी सब भूल गई, तुम मेरे साथ आओ और गोरी को बता दो कि सूप में क्या क्या डालते हैं। आज चिड़िया भी बहुत गुस्से में थी, वो कौवों को सबक सिखाना चाहती थी। हाँ, आज तो मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी। फिर चिड़िया कौवे के साथ जाती है। इतना आसान था गोरी, तुम भूल कैसे गई? चिकन बॉयल कर लिया है क्या? हाँ चिड़िया, वो तो हो गया है। अब इसमें एक डिब्बा नमक का डाल दो और इसे आहिस्ता आहिस्ता हिलाती जाओ, फिर एक डिब्बा मिर्ची का और लास्ट में थोड़ी सी मिट्टी डालकर उतार दो। फिर गोरी ऐसा ही करती है। चिड़िया चली जाती है। फिर गोरी और कालू सूप बेचने निकल जाते हैं। सूप सूप, गरम गरम स्वादिष्ट सूप। सबसे पहले आज चील आती है, क्योंकि कल भी उसे सूप नहीं मिला था। गोरी, आज तो मुझे सूप मिलेगा ना? हाँ हाँ चील दी, आज तो मेरा सूप पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। तो फिर 50 रुपए की एक प्याली गरम गरम सूप की दे दो। गोरी चील से 50 रुपए लेकर गरम गरम मट्टी वाली सूप दे देती है। एक एक घूंट भरने के बाद चील के आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है। मैं मर गई, मैं मर गई, मुझे बचाओ। चील गिर जाती है। गोरी, इसे क्या हुआ सूप पीकर? फिर थोड़ी देर बाद चील उठती है और एक डंडा उठाकर गोरी को मारने लगती है। बचाओ बचाओ कालू, मुझे बचाओ। मगर कालू तो कब का वहां से भाग गया था। फिर चील गोरी कवि को मार मार कर उल्लू बना देती है। ऐसे गोरी कवि को लालच करने की सजा मिलती है।